हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी सेकेंड यूनिट। हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं कि हम किसी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कोई आइटम प्रोडक्ट्स हमारा। ठीक है, जैसे कि अभी कोविड चल रहा है तो मेनली क्या है हमारे पास, वैक्सीन की सप्लाई और डिमांड है। ठीक है, कि डिमांड कितनी हो रही है, सप्लाई कितना हो रहा है, कितने बंदों को वैक्सीन मिल पा रही है हमारे पास, उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं, डाटा बनाते हैं ना। तो वही हमारा वैसे ही हमारा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम मिनिमाइज करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का यूज़ कर रहे हैं। जो इसके अंदर मेथड अप्लाई करेंगे हम, वो क्या काम करते हैं कि जो भी कॉस्ट होती है हमारी प्रोडक्ट की, आइटम की, उसको क्या करता है, मिनिमाइज करता है। लास्ट यूनिट हमने की थी सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल और कांस्टेंट आ जाते हैं ना, रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शन वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू। उसी को ओवरकम करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की। ठीक है, to minimize the total cost of transportation of a homogeneous product from supply center to demand center। सप्लाई, जहाँ से सप्लाई होती है और जहाँ पे उस चीज़ की डिमांड है, वहाँ तक क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन का काम। क्या होगा यहाँ पे हमारे पास जो मेथड यूज़ करेंगे कि जो भी कॉस्ट होगी उसको क्या करना होगा, मिनिमाइज। सेकंड वही कि सिंप्लेक्स मेथड में हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसको सोल्व करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास फर्स्ट जो मेथड आता है वो क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है भाई, क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, इसमें फर्स्ट क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम की कॉस्ट दे रखी है हमें। ठीक है, कि हमें कोई माल सप्लाई करना है, उसकी सप्लाई कितनी हो रही है, फर्स्ट को हो रही है, पर वीक में देते हैं, पर ईयर, महीने, पर डे, कैसे भी हो सकती है वो सप्लाई हमारी। ठीक है, जैसे मिल्क की सप्लाई होती है डेली, कि इतना मिल्क ही हमारा सप्लाई करना है, हमें इतना, हमारे इतने की डिमांड है और इतना ही सप्लाई चाहिए हमें। ठीक है, तो वो सब क्या होगा, वो दे रखा है हमें यहाँ पे। सप्लाई किसी आइटम की 7, 9, 18 है, डिमांड कितनी है 5, 8, 7, 14। मीन्स फर्स्ट वीक में इतनी डिमांड है बट सप्लाई 7 हो रही है। सेकंड वीक में 8 की डिमांड है, 9 सप्लाई हो रहा है, 7 की डिमांड है और 18 सप्लाई हो रहा है। ठीक है, ऐसे है हमारे पास। टोटल कॉस्ट जो होगा ना यहाँ पे, जो डिमांड और सप्लाई का होगा, वो क्या होगा हमारे पास, सेम रहेगा भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्या बोलता है हमारा, फर्स्ट मेथड है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। क्या बोल रहा है कि हमें चलना है कि नॉर्थ वेस्ट, मतलब फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट से देखेंगे हम। ये जो हमारे 19, 13, 50 दे रखे हैं, ये कॉस्ट दे रखी है टोटल। ठीक है, आइटम की हमारी। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कॉर्नर से स्टार्ट करना होता है। मीन्स S1 और D1 से स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट जो उठाएंगे वो S1 D1 का पेयर उठाएंगे हम। ठीक है, इसमें से क्या देखना है कि मिनिमम देखना है हमें सप्लाई और डिमांड का। ठीक है, सप्लाई कितनी हो रही है हमारी, मिनिमम उठाना है हमें यहाँ से। सप्लाई कितनी हो रही है 7 और डिमांड कितनी है 5। ठीक है, तो यहाँ से मिनिमम क्या होगा हमारा 5। तो फर्स्ट सेल के अंदर जो आएगा S1 D1 के अंदर कितना आ जाएगा हमारे पास, वहाँ पे हम लोकेशन दे देंगे 5 की। ठीक है, अब यहाँ से हमारी डिमांड कंप्लीट होगी तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। सप्लाई कितना रह गया अब हमारे पास 2। अभी अगर सप्लाई रहता है हमारा तो हम हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर डिमांड रहता है तो हम वर्टिकल मूव करते, सेकंड सेल पे आते हैं, 2, 1 पे आते हैं। अब हम चलेंगे 2, 2 पे, यहाँ पे S1 D2 पे चलेंगे। सप्लाई कितनी रहती है हमारी 2। ठीक है, तो सप्लाई को यहाँ पे लोकेट कर दूं मैं। सप्लाई कितना हो जाएगा हमारे पास 2। मीन्स अब हमारी सप्लाई भी फिनिश हो गई है यहाँ से। ठीक है, अब देखो कि 2 की जब हमने किया यहाँ पे, या फिर हम बोल सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई में, अब देखो इस पॉइंट के लिए
2 और 8 में मिनिमम क्या होगा हमारे पास 2, तो यहाँ पे 2 को लोकेट कर दिया। अब यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास 6 रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब 6 को यहाँ पे 6 रहता है, बट हमारी जो सप्लाई है वो डन हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें हॉरिजॉन्टल मूव नहीं करना, अब हम वर्टिकल मूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वर्टिकल में देखना है, अब नीचे वाले में सेकंड पे आ जाओ। अब हम सप्लाई और डिमांड कहाँ पे देखेंगे, अब हम सेकंड रो के अंदर देखेंगे। अब सेकंड में फिर से मिनिमम देखेंगे हम। अब हम कहाँ पे पहुँच गए, देखो यहाँ पे हमने सोल्व किया S1 और D2 के लिए। S1 और D2 में मिनिमम देखा हमने, ठीक है। मिनिमम क्या था 2 और 8 में से हमारे पास मिनिमम क्या है 2। सेकंड हमारे पास क्या आएगा, अब हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं तो हम जा रहे हैं S2 और D2 के लिए, ठीक है। S2 और D2 में जो मिनिमम देखना है वो क्या है, सप्लाई और डिमांड का। डिमांड कितनी है 6 और सप्लाई कितनी है 9 और 6, तो यहाँ पे मिनिमम क्या आएगा हमारा 6, ठीक है भाई। तो यहाँ से 6 आएगा तो 6 यहाँ पे फिल कर सकते हैं, तो इधर आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब 6 यहाँ से 9 तो कैंसिल, 6 अगर माइनस करेंगे 9 में से तो कितना बचेगा हमारा 3। अब फिर से हम हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल की बजाय अब हम कहाँ मूव करेंगे, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट सेल पे जाना है, यहाँ पे S2 और D3 के लिए जाना है अब हमें, ठीक है। देखो कि जहाँ पे भी जो बचेगा ना हमारा, जैसे अगर डिमांड बचती है तो हम वर्टिकल मूव करेंगे, जैसे 6 के लिए गए। अगर हमारा सप्लाई बचता है तो हम हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे, ठीक है। अब D2 और S3 के लिए निकालना है, मिनिमम कितना होगा हमारा। मिनिमम अब किसके लिए देखेंगे हम, सेल सप्लाई कितनी है 3 और डिमांड कितनी है यहाँ पे 7, तो कितना आ जाएगा हमारा 3, तो यहाँ पे लोकेट कर देंगे हम 3 को। अब हमारी सेकंड सेल की जो सेकंड रो के सेल की जो सप्लाई थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फिर से मूव करेंगे वर्टिकल, क्योंकि अभी हमारी अगर यहाँ पे 3 गया हमारा तो यहाँ पे कितना रह गया डिमांड हमारा 4, ठीक है। तो अब हम वर्टिकल मूव करेंगे। वर्टिकल में अब कहाँ जाएंगे हम, S3 और D3 के लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा S3 और इधर आ जाएगा D3। बात क्लियर है भाई। S3 D3 में हम फिर से मिनिमम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। S3 D3 का मिनिमम क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई कितनी है अब हमारी 18, ठीक है, और डिमांड कितनी है हमारी 4। तो अब यहाँ पे हमारे पास मिनिमम क्या आएगा 4, तो क्या लोकेट कर देंगे यहाँ पे हम 4। बात क्लियर है भाई, ठीक है। अब यहाँ से 4 गया, ये गया कंप्लीट हमारा, और यहाँ से 4 गया तो कितना बच गया 14। अब देखो कि नेक्स्ट किसके ऊपर जाएंगे हम, S3 और D4 के ऊपर जाएंगे। S3 और D4 में मिनिमम जो होगा हमारा वो क्या होगा, S3 और D4 में मिनिमम देखना है। S3 D4 क्या है इक्वली 14, तो ये कितना आ जाएगा 14 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कितना कर देंगे, ये भी पूरी हो जाएगी और ये भी पूरी हो जाएगी, ये हो गया 14। बात क्लियर है भाई। देखो कि जो लास्ट सेल में बचेगा ना वो इक्वली बचेगा, यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है, ठीक है। तो डिमांड देख लो यहाँ पे कंप्लीट 34, डिमांड भी 34 है, सप्लाई भी 34 है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है भाई। यहाँ से देखो कि फर्स्ट हम मिनिमम देखेंगे फर्स्ट सेल के लिए कि सप्लाई और डिमांड में से मिनिमम क्या है हमारे पास, उस पॉइंट को लोकेट करेंगे फर्स्ट पे। अगर हमारी डिमांड कंप्लीट होगी तो हम हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे, अगर हमारी सप्लाई रहती है तो हम वर्टिकल मूव करेंगे, ठीक है। अब देखो कि जहाँ जहाँ पे हमने लोकेशन दी है उस कोस्ट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें। कहाँ पे लोकेशन आई हमारी फर्स्ट सेल में, कोस्ट कितनी है 9 और पॉइंट सप्लाई कितना हो रहा है वहाँ पे, हमारी जो वैल्यू आई है वो क्या है 5 प्लस 30 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 6 प्लस 40 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 14, ठीक है। तो जो ये आएगा ये क्या आएगा हमारे पास, मिनिमम कॉस्ट आएगी टोटल, ठीक है। ये कितना आया हमारे पास 1015, जो ये रुपीज़ आएंगे हमारे, ये क्या होगी इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए मिनिमम कॉस्ट, ठीक है भाई। ये हमारा फर्स्ट मेथड था, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, ठीक है। कल डिस्कस कर लेंगे हम।